जय हिंद दोस्तों। देखिए, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर यानी 24,050 के ऊपर सस्टेन रहेगी तो बाजार हमें 24,120 से लेकर 24,200 का जोन दिखा सकता है। जैसे कि आज क्या हो, बाजार गैप अप ओपनिंग देने के बाद यानी कल का जो हाई था, कल की जो रेंज थी, इस रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। इस गैप अप ओपनिंग देने के बाद बाजार ने यहाँ पे 24,160 का टारगेट लिया। और दूसरा, हमने कल जो डिस्कस कर रहा था उसमें ये बोला था कि भाई बाजार अगर 24,050 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें 24,200 देखने को मिल सकता है। चूंकि अगर आज मार्केट का नेचर देखेंगे तो बाजार में आज किया क्या, बाजार देखिए आज भी मार्केट क्या रहा, दिन भर साइडवेज रहा, कोई मोमेंटम नहीं रही। यहाँ पे जो जो सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मुझे कुछ खास मूव नहीं मिला। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड दिखा सकता हूँ कि मैंने आज सिर्फ 2 ट्रेड अटैम्प्ट करी है और दोनों पे ट्रेड में मैंने 1660 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ये मेरी ऑर्डर बुक है जिसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं आपसे बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया। देखिए दोस्तों, आज मैंने लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने जो मेरा पहला ट्रेड था उसमें ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग में मैं कर चुका हूँ। दूसरी ट्रेड थी मैं लाइव ट्रेडिंग बंद करने के बाद की थी ताकि मैं अपने चार्ट पे ध्यान दे सकूँ। देखिए, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट का 1450 का ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, जब यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, बाजार ने यहाँ पे क्या किया, 100 पॉइंट का मूव वन वे दिया, बिना कुछ बनाए दिया। बट देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो बाजार अपना अब मूव क्या कर कैसे रहा है, मूव वैसे कर रहा है जैसे कि हमने अपना एनालिसिस किया, हमारे व्यू के हिसाब से किया। बाजार ने बिहेव तो हमारे मूव के हिसाब से किया, हमारे एनालिसिस के हिसाब से किया, बट इसने जो एंट्री के लिए हमारा प्राइस एक्शन डेवलप नहीं किया जिस प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड ले सकें। मतलब ऐसा प्राइस एक्शन बनाए जहां पर हमें श्योरिटी हो मोर देन 60% की बाजार अपने हमारे ट्रेड की डायरेक्शन में जाएगा और प्लस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, लेवल के ऊपर ओपनिंग हुई, सीधे चले गया बिना कुछ बनाए, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना होता। और जो बिगनर होते हैं, जब मैं भी बिगनर था तो मुझे यहाँ पे फोमो होता था, मैं ये सोचता था कि यार प्राइस एक्शन मेरे ब्रेकआउट जोन के ऊपर खुल रहा है, अब जैसे इसके ऊपर निकलेगा मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा। और यहीं पर हम किसी एक दिन पैसा कमाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, अगर यही बाजार 24,050 के या इस जोन के पास खुलता और फिर 24,050 को तोड़ता तो मैं एंट्री जरूर लेता, बट खुला ऊपर और सीधे ऊपर चलेगा तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली। तो बस यहाँ पे मैं क्या करने लगा, क्लियरली बाजार यहाँ पे मैं अपने सेटअप का, अपने प्राइस एक्शन का वेट करने लगा। बाजार ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर गया फिर वैसे नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 24,117 का, फिर यहीं से सेल ऑफ लेकर आया। बाजार ने क्या किया, अपना इसी जोन के पास यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मैंने पहला ट्रेड कहाँ लिया, जो मेरा पहला ट्रेड बना वो बना मेरा जैसे ही मार्केट ने 24,117 के लेवल को ब्रीच किया, यहाँ पे 24,117। अगर आप चार्ट को देखेंगे बाजार क्या क्या बिहेव कर रहा था, बाजार का इसके पीछे रीज़न क्या था कि बाजार 24,050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है आज के लो के ऊपर इसने डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया और एक रेंज का ब्रेकआउट, देखिए रेंज का ब्रेकआउट इसने दिया 24,117 पे। जैसे इसने 24,117 पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरा ऐसा ये वाला जोन का था और मेरा टारगेट क्या था, लगभग 24,150 से लेकर 24,160 पे, राइट, जैसे कि मैं अपनी लाइव वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 136 पे 1217 पे यहाँ पे एक एंट्री बनाई। बट उसके बाद यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रीड हुआ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन मेरे लिए बहुत आइडेंटिकल था, बहुत आइडेंटिफाइड था। मुझे ये लग रहा था कि मार्केट फ्लो में ऊपर तोड़ देगा, बट इसने तोड़ा कब, जब मुझे बाजार से नीचे बाहर निकाला फिर उसके बाद तोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जैसे इसने 24,117 को ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मैंने अपना एसएल लगाया। तो इसके हिसाब से मेरा 1:2 तो मुझे मिल गया था, राइट, 1:2 मुझे मिल गया था। बट प्रीमियम में मुझे क्या हुआ, प्रीमियम मैंने 136 पे लिया और प्रीमियम मेरा गया सिर्फ मात्र 150, मतलब सिर्फ 14 पॉइंट। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे जो इंडेक्स में मूव आया 24,116 से मूव आया, बाजार का मूव आया कितना 24,155, ऑलमोस्ट कितना ये मूव आया, इंडेक्स का मूव आया 40 पॉइंट का और प्रीमियम मूव आया कितना 14 पॉइंट का। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, तो मुझे लगा यार प्रीमियम में अभी एक मूव बाकी है, एटलीस्ट मैं उस मूव को तो कैच करूँ। कायदे से मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे पोजीशन लॉक कर देनी चाहिए थी। बट मैंने यहाँ पे क्या गेम खेला, मैंने ये गेम खेला कि प्राइस एक्शन यहाँ पे कर क्या रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे फिर उसने सेल ऑफ होने की कोशिश करी, 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया, ये ब्रेक करके दोबारा डे हाई के पास आया, राइट, अगर आप चार्ट को आप देख सकते हैं तो। और यहाँ पे इसने किया यहाँ पे देखिए उसके बाद किया क्या जब प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, इस वाले जोन से जब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने जो मेरा प्रीमियम था यानी जो मैंने पोजीशन बनाई थी उसको मैंने कॉस्ट पे अपना ट्रेल कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 136 पे बाई किया 1217 पे और 148 पे मैंने 136 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड से एग्जिट मार दिया। ठीक है, वो क्यों मारा, क्योंकि जब बाजार यहाँ से रिट्रेस करेगा ना, पहला तो क्या है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया
24,117 से ऊपर गया 24,155 तक, सिर्फ मुझे 14 पॉइंट का मूव मिला। अगर 24,155 से नीचे आता है ना तो और इसी जोन के पास आता है, रीटेस्ट करने आता है, या मेरे एसएल के पास आता है 24,107 के पास आता है, तो ये जो 40 पॉइंट का मूव 14 पॉइंट में ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म होगा कम से कम नहीं तो 20 से 25 पॉइंट में। समझ रहे हो आप? तो ये सिचुएशन को हमें एज एन एक्सपीरियंस, जब हमें एक्सपीरियंस होता है तब हमें समझ में आती है। तो इसी सिचुएशन की वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने जो मेरी पोजीशन थी उसको कॉस्ट पे मैंने ट्रेल कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया। बस जैसे इसने यहाँ पे कॉस्ट पे हिट किया तो बस मैं शांत बैठ गया। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, अब उसके बाद मैंने अपना अगेन प्राइस एक्शन का वेट किया, मार्केट प्राइस एक्शन क्या बनाता है। मार्केट प्राइस एक्शन ऑलरेडी बना चुका था, पहले क्या बना चुका था, बाजार का एक रेजिस्टेंस जोन था 24,160 पे, यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को कंफर्म किया। जब जैसे यहाँ पे कंफर्म करने के बाद बाजार यहाँ पे क्या करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा, प्रीवियस कंसोलिडेशन से ऊपर कंसोलिडेट करने लगा, मतलब हायर लो कंसोलिडेशन करने लगा, हायर लो साइड पे कंसोलिडेशन करने लगा। और देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, अपने 21 EMA पे सपोर्ट लिया और यहीं पर अपने 21 EMA पे ये सपोर्ट ले रहा था। जैसे मैं इस चार्ट को जूम इन करता हूँ तब शायद आपको दिखे, यहीं पे ये अपने 21 EMA पे, अगर आप प्रीवियस डे देखेंगे प्रीवियस प्राइस लो देखेंगे, स्विंग लो, ये स्विंग लो था। यहाँ से जब ऊपर आया इसने रेजिस्टेंस बनाया, डबल टॉप बनाया, सिचुएशन बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म किया, 24,160 के रेजिस्टेंस को कंफर्म किया। यहीं से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए बाजार ने क्या करा, बाजार यहाँ से नीचे नहीं गया, अपने ही 21 EMA पे सपोर्ट लेने लगा। देखिए जब बाजार ट्रेंडिंग में होता है ना तो अपने उसका जो 21 EMA है वो सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे ही ऊपर आया 21 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। जैसे ही इसने इस कंसोलिडेशन का ये जो रेंज का ब्रेकआउट दिया, अब देखिए मैं जनरली इस रेंज पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपने प्राइजेशन का वेट करता हूँ। चूंकि मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले चुका था, कॉस्ट पे आ चुका था, ये ट्रेड मेरे अभी भी रडार में थी, बस मैं ये वेट कर रहा था कि अब मेरे एक ट्रेलिंग एसएल क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल मेरा क्लियर नहीं था इंडेक्स पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेल करता तो मेरे को नीचे की तरफ आता और यहाँ पर मुझे लॉस बड़ा होता। जैसे ही इसने इस बाजार ने ऊपर से प्रीवियस डे हाई से, सॉरी अपने हाई से जो इंटर डे हाई था 24,160 पर रेजिस्टेंस फेस करके जब बाजार नीचे की तरफ आने लगा तो यहाँ पर मेरा जो था ट्रेलिंग एसएल क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इस 2 से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे ट्रेड बना और मेरा ट्रेलिंग एसएल क्या हो गया, 24,126 का एसएल हो गया और मेरी लगभग एंट्री बनी 24,145 के आसपास, और 18-19 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया और यहाँ पे मैं ज़्यादा लूज़ करता। और जैसे ही प्राइस एक्शन यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाई, मैंने यहाँ पे एंट्री भी ली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 250 की कैंडल पे 2400 पे मैंने, सॉरी ये 222 की कैंडल 2400 की मैंने दोबारा 51 पे मैंने 222 पे यहाँ पे एंट्री बनाई इसी कैंडल पे, राइट, इसी कैंडल बनाई। अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था कि अगर 24,160 अब फ्लो में तोड़ता है तो आराम से ईजिली 24,200 तक जा सकता है, राइट। आपको ट्रेड समझ में आया मैंने ये क्यों लिया। यहाँ पे मैं निकला क्योंकि टीएसएल क्लियर नहीं था। जब बाजार मेरा वही ओरिजिनल ट्रेड जो मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे डबल टॉप बना के आया और यहाँ पर हायर साइड पे, मतलब हायर लो पे कंसोलिडेट करने लगा और जैसे इसने रेंज को ब्रेक करा, मेरा यहाँ पे क्या हुआ, टीएसएल एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पे एंट्री ली, मेरा टारगेट यहाँ पे क्या था, 24,200 का था। इसने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे वेट किया। देखिए बाजार ने दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश करी, बट यहाँ पे अगर आज जो आने की कोशिश करी, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी क्या आएगी, भाई 220 का जो लो 24,130 है और अगेन 225 का लो 24,131 है। मतलब सेल ऑफ तो आया, बट प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, उसके लो को ब्रीच नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट मूव ऊपर कर सकता है। तो हुआ भी वैसे, देखिए बाजार यहाँ से फ्लो में कहाँ तक गया, 24,195 तक गया और जैसे ही मेरे टारगेट के पास आया, यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया और इस वाली कैंडल के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट मार दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 250 की कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट लिया, इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे 250 वाली कैंडल जो है, ये शायद आई थिंक ये वाली है, मैंने यहाँ पे 250 की कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट ले लिया। कारण ये था कि जब इसने इसको ब्रेक किया ना, देखिए मेरा ये जो जोन था 24,150-200 का, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या करा, नीचे क्लोज दिया और फिर उसका दोबारा डोजी बना। ये कैंडल इसके हाई के ऊपर नहीं जा रही थी। अगर ये कैंडल ये जो देखिए ये कैंडल बनी, इसने एक विक बनाई, अगर ये वाली कैंडल इस हाई के ऊपर जाती है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता, बट नहीं बनाई। और चूंकि मार्केट में क्या था कि बाजार बहुत ज़्यादा साइडवेज जोन में था, प्रीमियम में कोई खास मूव नहीं आ रहा था, इसको सिर्फ एक रीज़न चाहिए था बड़ी से डिप करने का। तो बस यहाँ पे क्या था, फिर मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे लॉक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 222 पे के बाद 151 में बाई की 177 पे निकाल दिया और नेट पोजीशन मेरी 1660 की थी। देखिए हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, हमें सीखने को यहाँ क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि हमें एज ए ट्रेडर अपने प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहिए और अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सूनर और लेटर हमें सक्सेस मिल जाएगी। मेरी सिर्फ 2 ट्रेड थी जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब इन ट्रेड को जाके अपने चार्ट पे समझिए, सीखिए, तो आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।